बिरादरी वही दबाव। सब बिरादरी के मारे वोट दे। जनता तो एक अन्ना जानवरों से सबसे ज्यादा दुखी है। बताते आप किसान हो ना कि जानवर बहुत अन्ना किसानों को परेशान करते हैं। अरे तो अन्ना अन्ना हमारे तुम्हारे हैं सबके, तब तो नहीं आवत तो काम तो कर ही रहा। काम हो रहा है कौन? हम तो यह सोच कर डालेंगे कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश की सुरक्षा देंगे। जैसे जैसे चौथे चरण का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां ताबूत में आखिरी कील ठोकने की कोशिश कर रही हैं। पर चौथे चरण में जनता का क्या मूड है? आखिर वो कौन मुद्दे हैं जो जनता के मन में हैं? जनता लोग लुभावने वादों पर आएगी या फिर सुनेगी अपने मन की बात? नमस्कार, मैं हूँ राजेश चौधरी। लोकसभा चुनाव का मतदान है, उसमें 13 मई को उन्नाव जनपद में मतदान होगा। लेकिन यहाँ इस जनपद में गर्मियाँ हैं। इस भीषण गर्मी में राजनीति का भी माहौल बड़ा गर्म है। एक तरफ भाजपा के फायर ब्रांड नेता सच्चिदानंद साक्षी महाराज हैं, तो दूसरी तरफ एक बार सांसद रही अन्नू टंडन। त्रिकोणीय संघ लोग यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि बसपा जो प्रत्याशी हैं यहाँ वो एक ब्राह्मण समाज से हैं, तो त्रिकोणीय यहाँ पे होने की उम्मीद लोग कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो सपा और भाजपा के मध्य है। लेकिन जो जनता है वो किन मुद्दों पे वोट करेगी, इस समय हम यही मूड भांपने के लिए जनता के बीच में है कि आखिर वो मुद्दे क्या हैं जिसपे जनता जो है अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर सांसद बनाएगी और संसद भेजेगी। फिर वो किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करेंगे। आपके मन में क्या मुद्दे हैं जिन पे आप वोट करेंगे? जहाँ तक हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, लोग मोदी को पसंद करते हैं, मोदी की योजनाएं भी पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी से बाबा आए हुए हैं, पिछले 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं, वो पब्लिक से मिलना पसंद नहीं करते। इसलिए यहाँ की जनता उनको नकार रही है, जैसा हमारी सोच है। बाकी मानसिकता मेरी जैसे पूछी जाए, मैं तो भाजपा ही हूँ। भारतीय जनता पार्टी लोग पसंद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन यहाँ पे जो हम अपने यहाँ पूर्व विधानसभा क्षेत्र में देख रहे हैं, उसमें भीतर घात ज़्यादा नजर आ रहा है। लोग भाजपा में दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन अंदर की मानसिकता तो दूसरी है, जैसा कि सुनाई पड़ रहा है गुप्त रूप से। बाकी जैसे हमारी बात पूछी जाए तो मैं तो भाजपा ही हूँ। अच्छा, वोट किन मुद्दों पे होगा? वोट का मुद्दा तो भाजपा का ही है, लेकिन अन्नू टंडन ने व्यक्तिगत चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में अन्नू टंडन रहना और हर गरीब के साथ आना जाना, खड़े होना, ये अन्नू टंडन की प्रथा चली आ रही है। इसको लेकर के छोटी जनता उनको अधिक पसंद कर रही है। बात जहाँ पार्टी कर रहे हैं, पार्टी बात नहीं है, अन्नू टंडन का व्यक्तिगत वोट है। अच्छा, यानी अन्नू टंडन भारी हैं, सच्चिदानंद साक्षी महाराज नहीं, साक्षी महाराज तो भारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से की जहाँ बात आती है, उसी के भारतीय जनता पार्टी भारी है, लेकिन अन्नू टंडन में कहीं कम नहीं है। अच्छा, आप कहने का मतलब है कि प्रत्याशी भाजपा का जो है वो बौना है, पार्टी जो है वो भारी है अन्नू टंडन की अपेक्षा, मतलब अगर कंपेरिजन किया जाए। जी जी। तो जीतेगा कौन? अब जीत हार के लिए तो संघर्षमय चुनाव है, ये नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा, लेकिन चुनाव कांटे का होगा। क्योंकि इधर अशोक पांडे जी भी बसपा से हैं, ब्राह्मण वोट भाजपा का कुछ खिसक भी रहा इधर उधर, तो नुकसान तो भाजपा को हो रहा है, मेरा मानना है। इसलिए चुनाव अशोक पांडे जी का भी 19-20 ठीक जा रहा है। लड़ाई हालांकि 2 में है, लेकिन नुकसान भाजपा का अधिक नजर आ रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर्वेश है। सर्वेश जी, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और 13 मई को लोकसभा का चुनाव आपके जनपद उन्नाव में होगा, तो आप वोट डालने जाएंगे ना? जाएंगे। किस मुद्दे के आधार पर वोट करेंगे? है तो मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार क्यों अच्छी? बताते आप किसान हो ना कि जानवर बहुत अन्ना किसानों को परेशान करते हैं। अरे तो अन्ना अन्ना हमारे तुम्हारे हैं सबके, सभी लोगों के हैं। तो मोदी की सरकार अच्छी है, अन्नू टंडन नहीं अच्छी है? नहीं। क्यों नहीं अच्छी है? अन्नू टंडन तो कह रहे हैं मैं सुख दुख की साथी हूँ, हम हमेशा मिलती हूँ, बाबा नहीं मिलता है।
नहीं, क्यों अनु टंडन नहीं अच्छी है, बता सकते हो? अरे उसका भी पिछली बार था पहले, उसका भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, उसके सरकार को देखा आपने? हाँ। कुछ नहीं हुआ। हाँ। चुनावी चर्चा में हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं जो पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हिलौली ब्लॉक पड़ता है वहाँ रहते हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं हिलौली के विभाग में रहता हूं। राजेश जी, जो 13 मई को आपके जिले में चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है, क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे जनता के दिमाग में हैं जिनको वोट करेगी जनता ध्यान में रख करके? जनता तो सरकार को बहुत ही अच्छा कहती है, लेकिन कुछ एक ही दो दिन में जो समस्याएं जनता की ये हैं कि जनता तो एक अन्य जानवरों से सबसे ज़्यादा दुखी है। जैसे सरकार तो बहुत अच्छी योजनाओं का लाभ दे रही है, जो योजनाएं हमने कभी सुनी नहीं थी, सुनी तो थी लेकिन धरातल पर उतरने के लिए पूरा कार्यकाल सरकार का चला गया लेकिन धरातल पर नहीं उतरी। लेकिन भाजपा सरकार ऐसी है जो योजनाओं की लाइन लगी पड़ी हुई है, लेकिन या तो फिर उन जनप्रतिनिधियों की बातें खोखली हैं या फिर सरकार ही ऐसे वादे क्यों करे जो पूरा न कर पाए। पूर्वा विधानसभा की अगर बात करें तो होगा वही जो होगा सही। तो भाजपा सरकार में फिर ऐसे में जब देश के प्राइम मिनिस्टर जहां आए और उनका किया गया वादा जब खोखला निकल जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के अंदर एक ये भी मूड बनाए है जनता कि जब एक प्राइम मिनिस्टर का बयान खोखला निकल जाता है कि जानवर अंदर होंगे। देखिए, यहाँ दो तरह के लोग हैं, जिनके पास 1 बीघे से अधिक जमीन है, जो जमीन पर निर्भर है अपनी खेती पर, वो लोग कहीं ना कहीं भाजपा से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन जिन लोगों के पास 10 बिस्वा या फिर 2-4 बिस्वे पर निर्भर है या फिर मजदूरी पर निर्भर है, वो लोग भाजपा पर वोट करेंगे। अच्छा, यहाँ के जो सांसद रहे 2 बार, सच्चिदानंद साक्षी महाराज, उनके सामने अनु टंडन जी, वहीं सच्चिदानंद साक्षी महाराज ने जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर आंदोलन की चर्चा की। मुस्लिमों की अधिक संख्या देखते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि क्षेत्र का व्यक्ति मदद के लिए गया है, हिंदू मुस्लिम नहीं गलत हो रहा है किसी भी मामले पर, तो सांसद जी ने कभी थाने में उसके खिलाफ नहीं तो ये जानने की कोशिश की कि क्या इसकी हकीकत है, कहाँ तक ये सही है गलत है, इसकी जांच करके उचित कार्रवाई करें। कभी यह आश्वासन नहीं मिला। कहीं ना कहीं ये जानने मिलता, कहीं उन्नाव जिले के ही कुछ ऐसे मामले पहुंचे जब उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत कदम उठाना है, आत्महत्या करना है, तो साक्षी धाम छोड़कर आप बाहर आत्महत्या करिए, लेकिन साक्षी धाम को मत चुनिए। तो कहीं ना कहीं वो जनता अगर न्याय मांगने जाती है, अगर उसके साथ ऐसा बर्ताव या व्यवहार होता है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति एक वहाँ से जाता है और जब वो फूट कर रो कर निकलता है तो कहीं ना कहीं संदेश ये भी अलग जाता है। तो ये लोग मानते हैं कि राम मंदिर, जब लोगों के बीच में बैठता हूँ, राम मंदिर व भाजपा पर तो ये जीत सकते हैं, लेकिन अगर विकास को लेकर के ये क्षेत्र में उतरे तो फिर नहीं जीत सकते हैं। न ही इन्होंने कभी फेस कराया क्षेत्र में जीतने के बाद, जो जनता की बातें हैं। आप युवा हैं, आपने एक बिंदु उठाया विकास। आपको क्या भारतीय जनता पार्टी से आई सरकार बनी है, आपको क्या किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिला जो विकास से संबंधित है? जैसे शौचालय देती है सरकार, अब आवास दे रही है, पेंशन दे रही, इनका क्या किसी का लाभ आप लोग मिला नहीं मिला? जो एक बिल्कुल छोटे व्यक्ति को लाभ मिलता है, बिल्कुल गरीब व्यक्ति को लाभ मिलता है, वही लाभ हमें भी मिला। और वही व्यक्ति जो लखपति हैं, करोड़पति, उनको भी वो लाभ मिला। लाभ सबको मिल रहा है। भाजपा सरकार, मैंने पहले बताया आपको, योजनाएं जो चली वो धरातल तक उतरी, लेकिन बात जब चुनाव की करें तो पेच यहीं पर आकर फंस जाता है कि अगर वोट राम मंदिर और भाजपा सरकार के विकास पर हो तो वोट पड़ेगी जो मिलेगी, लेकिन व्यक्तिगत का अगर इनका कोई व्यक्तिगत हो तो उसमें आकर बात फंस जाती है। व्यक्तिगत सांसद जी का व्यवहार अच्छा नहीं, ये कहना चाहते हैं जी। अच्छा, इसके पहले 5 साल अनु टंडन रही, वो भी कभी क्षेत्र में नहीं दिखाई दी। आपको लगता है कि जब अनु टंडन जी सांसद थी वो आती थी क्षेत्र में? मुझे तो नहीं याद, आपको लगता है? देखिए, ये यहाँ का बहुत पुराना नाता है उन्नाव का। जैसे किसी का कार्यकाल बीत गया, 5 साल या 10 साल बीत चुके, तो लोग क्या, यहाँ के लोग पलटी बहुत जल्दी मारते हैं। वो कैसी थी वो भूल चुके हैं।
लेकिन यह भी वो देख रहे हैं कि आज हाँ अगर कहते हैं महंगाई का ज़माना है, महंगाई का ज़माना है, तब अगर 70-74 रुपये में पेट्रोल था, अगर अब 94 तो तब गांव में एक ही आदि बाइक या 4 पहिया रहता था। आज हर घर में एक एक दो मोटरसाइकिलें हैं। कहीं ना कहीं अगर आय का स्रोत भी तो बढ़ा है, ये तो है। लेकिन क्या है ना, आप दोहरी रोटी सेक रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं, बड़ाई भी कर रहे हैं, ये क्या मतलब? नहीं बुराई नहीं, मैं कुछ लोगों की बातों को भी इसी में इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि अगर जनता के बीच बैठो तो लोगों में क्या चर्चाएं रहती हैं। आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको सोच दिमाग में रख करके वोट देंगे? जातिवाद, नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी, जिसमें नौकरी आ गई बेरोजगारी हो गया, या फिर देश की सुरक्षा, ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जब आप वोट करने जाएंगे? बेरोजगारी अगर क्षेत्र में यह शब्द अधिक चर्चा में बढ़ा तो वो पेपर लीक मामले से बढ़ा। तो सरकार को इस पर सतर्कता करनी चाहिए, जो भी एजेंसियां हो उनको निर्देशित करे, बाखूबी से अपना निर्वहन करें, पालन करें, तो ये बात तो सामने आएगी ही नहीं मेरे ख्याल से, जो मेरा मानना है। और मैं व्यक्तिगत अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए, सरकार वही थी जो गुंडा राज खत्म हो, गुंडा राज खत्म हो, तो गुंडा राज भाजपा सरकार में तो खत्म है, नहीं खत्म? नहीं खत्म तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ही जो नेता हैं वो गुंडाई करना कुछ, अच्छा कुछ नेता तो वो जनप्रतिनिधि तो नहीं मानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को जनप्रतिनिधि से वो जनप्रतिनिधि से भी अपने आप को ऊपर समझते हैं। दूसरी ग्राम पंचायतों से उठकर दूसरी ग्राम पंचायतों की जमीन पर मकान बनाए आराम से अपनी जिंदगी का मजा ले। तो आप 13 तारीख वोट देने जाएंगे तो क्या मन में विचार बना के जाएंगे, किसको देना है? देश की सुरक्षा के लिए। देश की सुरक्षा के लिए कौन सुरक्षा करेगा? किस पार्टी को आप मतदान करेंगे? किस पार्टी को मतदान मन में बना के जाएंगे? देश की सुरक्षा के नाम पे वोट देंगे। क्यों देंगे? देश की सुरक्षा तो सब कह रहे हम करेंगे, कोई थोड़ी कह रहा सुरक्षित रखेंगे देश को। मोदी है तो संभव है। मोदी जी क्यों? राहुल नहीं है? नहीं, राहुल ने कभी किया क्या? 60 साल राहुल से का भी आतंक है, देखा ना। तो कहते हैं हमने बहुत कुछ किया। राहुल का भी शासन देखा ना, मोदी का भी देखा। इसलिए वोट करेंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? अनिल जी, ये बताइए कि 13 मई को जब आप वोट डालने जाएंगे तो कौन से मुद्दे होंगे जो आपके दिमाग में रहेंगे? क्या सोच के आप वोट डालेंगे? हम तो यह सोच कर डालेंगे कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई बहुत है, इसी मुद्दे पर वोट डालेंगे। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी, इसको तो विपक्ष भी मुद्दा बनाए हैं। ये विपक्ष का हाई है, महंगाई बेरोजगारी भी है। कोई पेपर आज तक का, चाहे वो पुलिस का रहा हो या कोई भी पेपर रहा हो, आज तक का हुआ ही नहीं, धांधली के अलावा कुछ हुआ। यहाँ के सांसद जो हैं सच्चिदानंद साक्षी महाराज, उनकी सीधी टक्कर सपा की अनु टंडन से है। एक प्रत्याशी और हैं अशोक पांडे जी, जो बसपा से हैं। इन तीनों प्रत्याशियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अनु टंडन की तुलना किसी भी प्रत्याशी से नहीं की जा सकती। अनु टंडन जमीनी नेता है, वो गरीब की मदद करती है, गरीब के दरवाजे पहुँचती है, मतलब सारे लक्षण अच्छे हैं। अच्छा, साक्षी महाराज नहीं पहुँचते हैं? साक्षी महाराज के तो 10 साल का कार्यकाल हो रहा, शायद हमारी लोगों की पब्लिक की मुलाकात ही नहीं हुई होगी। वो सही है। तो आप बेरोजगारी, महंगाई को दिमाग में रख करके मतदान करेंगे? में आई हैं, जब 13 मई को वोट देने जाएंगी तो क्या मन में बिठा के जाएंगी किसको देना है? कुछ मन तो बनाया होगा ना? हाँ, बिल्कुल। क्या किसको देना है? मोदी का। क्यों देना मोदी को? राहुल वाली पार्टी क्यों नहीं देना? सपा को क्यों नहीं देना? नहीं, क्या मोदी ने ऐसा अच्छा काम किया है? क्या दिख रहा है? हमारे साथ जो कुछ किया है उसी के लिए हम उनको अर्ज करेंगे। मोदी कैंडिडेट को देंगे। ठीक, धन्यवाद। दादा, क्या नाम है आपका? राम। 13 मई को होने वाले चुनाव में आप किन बातों को ध्यान में रख के मतदान करने जाएंगे? जैसे गरीब आदमी बेचारे रहें, घर में खाने का नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसके लिए सरकार दे रही है, लड़का बच्चा कैसे जी रहे हैं। अगर ये ना होते तो गरीब लोग क्या करते? बेचारे मर जाते, इनके पास तो कुछ है नहीं है।
सवाराज जी आपका वोट आया इस बार? जी आगे वोट देगा। वोट करने जाएंगे? यस जाएंगे। अच्छा, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप वोट करेंगे? दिमाग में जब वोट डालने जाएंगे तो कौन से मुद्दे हैं जिनको दिमाग में रख के आप वोट डालेंगे? मुद्दे हैं कि भर्ती नहीं निकाली जा रही है और उसके बाद जो आर्मी है उसको 4 साल के लिए कर दिया गया है, एक्टिवेट बना दी गई है और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। यही सारे मुद्दे हैं। अच्छा, यहाँ से 2-3 प्रत्याशी हैं, हाँ जानते हैं उनको? जी जानते हैं, तीनों लोगों को जानते हैं। अच्छा, तो सबसे अच्छा प्रत्याशी आपको कौन लगता है? सबसे अच्छा अन्नू टंडन लगती है, यही दीदी अन्नू टंडन। अन्नू टंडन। हाँ आप बता रहे हैं कि नौकरियां नहीं निकलती हैं, महंगाई है। हाँ सरकार ने जो है रोडें बहुत अच्छी अच्छी बनवाई हैं, चौड़ी चौड़ी, पता है? बस सरकार ने रोडें ही तो बनवाई है, बाकी तो पूरे देश में इतनी महंगाई की है कि पूछो नहीं। गैस सिलेंडर जो 500 का मिल रहा था 1500 का मिलेगा इस बार। अच्छा, और क्या? अच्छा ये बताइए, सिलेंडर महंगा है, हाँ लेकिन सरकार किसानों को पैसा दे रही है, वृद्धा पेंशन दे रही है, ये आप लोग नहीं मानते हैं? ये हमसे लोगों से तो लिया जा रहा है पैसा और सरकार अपने पास से थोड़ी नहीं दे रही है। अच्छा, इतनी महंगाई कर दी है, सब बिजली का बिल देखो 1-1, 2-2 हज़ार आ रहा है। अच्छा, किसी पार्टी से तो जुड़ा नहीं है? सब उल्टा बोल रहे हैं आप, किसी पार्टी से तो जुड़े नहीं है? हम क्यों जुड़ेंगे किसी पार्टी से? वोट करने जाएंगे? यहाँ जाएंगे। यही मुद्दे होंगे आपने जो बताए। और क्या? श्रीपाल जी पूरा नाम बताइए। श्रीपाल। श्रीपाल, तो चुनाव 13 मई को है आपके क्षेत्र में। आप पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। आप किस आधार पर वोट करेंगे? बटन दबाने जाएंगे मशीन का? हाँ, तो भाजपा की दबा दिया। क्यों भाजपा को दबाएंगे? सपा क्यों, गठबंधन को क्यों नहीं दबाएंगे? गठबंधन को नहीं दबाएंगे, हमारी बिरादरी वही दबा। सब बिरादरी के मारे वोट देंगे? बिरादरी के मारे वोट देंगे? बिरादरी तो आता नहीं, कभी बताते हैं यहाँ। कब नहीं आवत तो काम तो कर ही रहा। काम हो रहा है? कौन से काम हो रहे हैं? जैसे अरे पेंशन बनवा दिए, राशन दे रहा है और सभी व्यवस्था देख रहा है। बैंक खाते खुल गए हैं, बैंक खाते खुल गए, इसलिए वोट देंगे मोदी के नाम पे। मोदी के नाम से। ठीक, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? रामा सरे। तो चुनाव होने जा रहा, 13 तारीख को वोट डालने जाएंगे ना? हाँ, वोट किस मुद्दे के आधार पर देंगे? क्या मन में विचार लेके जाएंगे आप? मोदी को देंगे। क्यों मोदी को देंगे? राहुल गांधी वाली पार्टी गठबंधन को क्यों नहीं देंगे? अरे सब विकास कर रहा, खाए पिए दे रहा, पैसा कौड़ी दे रहा, राशन पानी दे रहा। राशन पानी दे रहा है, मदद कर रहा है। बसपा को क्यों नहीं वोट देंगे? बसपा भी तो कैंडिडेट लड़ रहा है यहाँ। जब देखो भाई, जो को मदद कर रहा है पब्लिक के, वही की सुरक्षा की गई, भरा गुर से पर पंजन की आई सरकार के। तो अच्छा, मदद कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं गरीबों को, है? ठीक। आप महिला हैं, आप क्या नाम है? माधुरी। माधुरी जी, 13 तारीख को वोट है पड़ने वाला, आपका भी वोट है ना? हाँ। वोट डालने जाएंगी? हाँ। तो क्या मन बनाया है, किसको देना वोट? हम लोधी बिरादरी के दया बताता। लोधी बिरादरी को कौन है लड़ रहा है? अब हम नाम तो जान। नाम नहीं, निशान मालूम है? नहीं मालूम है? हाँ, क्यों देंगे उनको वोट? कमल के फूल पडारब। अच्छा, उसको क्यों देंगे? राशन खा रहे हैं, सब काहे मदद कर रहा है। अच्छा, और महिला दूसरी लड़ रही है अनु टंडन, उसको नहीं देंगी? यहाँ तक कुछ करबे नहीं भाई। हाँ, और जिस पार्टी से लड़ रही वो गड़बड़ है। हाँ ठीक है, यहाँ तक भी कुछ देखबे नहीं भाई को का। मोदी ने देखा है? मोदी तो कह रहे, बताते हैं मोदी ने कुछ नहीं किया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, मोदी बहुत कुछ दादा कर रहा है, सबको खवा पिया रहा, इतना है कही रहा, राशन दे रहा, खेती खेती कानी सिंचाई कानी पैसा दे रहा, सब कुछ कही रहा साधन। ये मतदाता है, इनके विचार है, गांव के किसान हैं, इनके बीच में गए। दादा क्या नाम है आपका? शरद बहादुर सिंह। ये बताइए कि लोकसभा चुनाव का मतदान जो है 13 मई को आपके यहाँ होगा, कौन से वो मुद्दे हैं जिनको दिमाग में रख करके आप वोट डालने जाएंगे? हमारे यहाँ ये है कि सरकार के जो कार्य योजना चल रही है, सबका साथ सबका विकास वाली, इसमें हमारे यहाँ की जनता बहुत खुश है। शौचालय से लेकर आयुष्मान कार्ड तक जो योग्यता अनुसार जो पात्र है सबको बराबर मिल रहा है। इसमें न जाति देखी जा रही न वर्ण देखा जा रहा है। इससे हमारे यहाँ की जनता बहुत खुश है और लगभग 80% जो है वोट हमारे यहाँ जो हैं प्रत्याशी साक्षी सत्यनारायण जी महाराज, उनको जाएगा 20 में। अगर आपने बताया 70-80% भाजपा को वोट जाएगा, वो आपके जो सांसद, ये जो सांसद साक्षी महाराज जी हैं,
कभी क्षेत्र नहीं है, ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं उनके ऊपर। हमारे यहाँ तो 3 बार आ चुके हैं। बताओ, छोटा सा गांव है लेकिन 3 बार आ चुके हैं। यहाँ उन्होंने इंटरलॉकिंग भी दी है, दो सड़कें आपको भी लोगों ने बताया भी है कि 2 सड़कें चुनाव के बाद उनका भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बराबर मिलते हैं, व्यवहार इनका इतना अच्छा, बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग, और क्या चाहिए आदमी, ऐसा सांसद। आपके गांव में दलित समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, हाँ। बसपा क्या यहाँ पे वोट काटेगी? अब ये तो अपने अपने मन की बात है, लेकिन कुछ तो, यानी जो 20% आपने बताया उसमें है, बाकी 80% आप भाजपा को मान रहे हैं। हाँ 80% भाजपा। जो विपक्ष के मुद्दे हैं वो आप लोगों के जहन में नहीं है? हमारे यहाँ की पब्लिक नहीं मानती, वो देखती है कि नहीं अब इस सरकार ने हमको दिया क्या है जो पुरानी सरकारों में आज तक नहीं मिला। अच्छा, क्या क्या मिला? हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड मिला, शौचालय मिला, PM आवास मिला, यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ मनिहार लोग रहते हैं कभी किसी सरकार में उनको नहीं मिला, तीनों भाइयों को मिला। वो बहुत खुश है, वो BJP को वोट कर रहे हैं। अच्छा, वो मुस्लिम समाज के, और क्या चाहिए। वो कहते हैं बस जिस सरकार ने हमको दिया बस हमारी वोट उनको, और हम दूसरे को नहीं चाहते। ठीक, धन्यवाद। चुनावी माहौल क्या है उत्तर प्रदेश जनपद उन्नाव विधानसभा पूर्वा में, जानने के लिए हमारे साथ एक और शख्स हैं, बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। 13 मई को वोट डालने जाएंगे? हाँ जी सर। क्या मुद्दे हैं, कौन सी वो बिंदु हैं, वो क्या चीजें हैं जो दिमाग में रख करके आप वोट डालने जाएंगे? हाँ ये बाबा जी से आज बहुत समस्या गांव के हल रहे हैं, तो बाहरी आए तो कहा अत्याचार कर ला दें। सीधा बाबा जी पे आ गए। मुद्दे बताइए, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, तो या फिर किसानों को जो पैसा मिल रहा है, वो कौन सी बातें हैं जो दिमाग में रख करके? किसान का हर महीने राशन फ्री मिल रहा है, और सरकार पैसा भी दे रही है, सबको दे रही है, खेती वाला। अच्छा, अब इससे बढ़िया कौन सरकार बना चाहिए, सरकार यह बने। किसान सम्मान निधि आपको मिलती है? हाँ नहीं, हमको नहीं मिलती। अच्छा, ये बताइए कि गांव में आप जो बता रहे हैं बाबा को वोट देंगे, बाबा मतलब साक्षी महाराज, कुछ विकास किया साक्षी महाराज, ऐसे वोट जाएंगे? विकास भाई गाँव मदद करी है। क्या किया? अरे लैट्रिन बनवा गए हैं, या सड़क पास हो गया हमारे गाँव के। अच्छा, अभी लाइट घर घर का, लाइट घर घर लग गए। अच्छा, लाइट भी लग गई? हाँ, तो बच्चा को लाइट बढ़िया दे रहे हैं। अच्छा, 24 घंटा लाइट आ रही है। क्यों इसके पहले लाइट नहीं आती थी क्या? केवल ऐसे खंभे लगे? खंभा पहले लगे, पहले कहाँ लाइट आती है? लाइट नहीं आती पहले? नहीं आती, जब से अभी सरकार बनी तो लाइट घर घर लाइट आ रही। मतलब मन बना चुके हैं कि। एक बात बताइए, महाराज जी कभी दिखाई देते नहीं है? नहीं भैया, हमारे गाँव 3 बार आ चुके हैं। अच्छा, 3 बार हमको, 3 बार आ चुके हैं? हाँ, बराबर को कहा नहीं आ, हमारे गाँव अंतर नगे पूरे जिले में केवल आप एक कैसा गाँव 3 बार आए? नहीं, हमारे अंतरों के वहीं नहीं, क्या हमारे गाँव 3 बार हम 5 को जाने थे। ठीक, 3 बार आए। ठीक, वोट डालने जरूर जाइएगा? नहीं, वोट जाएंगे भाजपा के। अच्छा, वोट डालने जाएंगे और दूसरे को भी ले जाएंगे? नहीं, बहुत गाँव भरी जन तक ले जाके जाएंगे, अकेले थोड़ा जाएंगे साहब। हमारे साथ एक और शख्स हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पे जो है वोट डालने जाएंगे। 13 मई को आपके उन्नाव जिले में मतदान है, वोट डालने जाएंगे, और क्या मुद्दे हैं आपके जिन पे आप वोट डालेंगे? मुद्दे इससे पहले और कोई भी गवर्नमेंट आती थी, आई है, तो इतना नहीं हमारे यहाँ के 10 सालों में इतना डेवलपमेंट हमारे यहाँ। और हमको इसमें सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर मिला, आयुष्मान निधि मिलती है, राशन कार्ड मिलता है, तो इसके अलावा वोट और कहीं देने का हमारा मतलब ही नहीं है। अच्छा, मतलब आप जो है ये राशन जो मिल रहा है जी, आयुष्मान जो है जी, और क्या बताया, गैस सिलेंडर, इन मुद्दों पे वो वोट डालेंगे। अच्छा, विपक्ष जो आप दूसरी नेता हैं, अनु टंडन है और एक पांडे जी हैं जी, तो उनके मन में विचार नहीं बनाए, उनके बारे में नहीं सोचा कि अच्छे हैं नहीं, उनको डाला जाए? जी नहीं, हम भाजपा को ही वोट करेंगे। मतलब भाजपा को ही करेंगे जी? कोई कमी नहीं समझ में आ रही भाजपा में कि जैसे कि लोग कहते हैं कि सांसद जी कभी आते नहीं? हमारे यहाँ है, बगल के गांव में भी आए, हमारे यहाँ एक 33 लाख की सड़क भी दी उन्हें इंटरलॉकिंग सांसद जी ने। इससे पहले कोई भी सांसद आए थे, इतनी बड़ी इंटरलॉकिंग सड़क या कोई भी योजना गांव के लिए हमारी नहीं। अच्छा, चुनावी समर में जनपद उन्नाव के विकासखंड हिलौली का एक ग्राम है अहसा, जहां के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ हैं।
इनसे जानते हैं कि माहौल क्या है। प्रधान जी, आपके गांव के क्या माहौल है? किन मुद्दों पे चुनाव, जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? भाजपा के विकास पे वोट तो डालेंगे जनता उन्हीं मुद्दों पर। और सांसद जी का काम भी मेरे यहाँ हुआ है। इंटरलॉकिंग दिए हैं 605 मीटर की, और 2 सड़कें 3-3 किलोमीटर की और दिए हैं। वो चुनाव बाद होंगी, इसी मुद्दे पे हो रहे हैं चुनाव। अच्छा, आपके गांव में कौन सी जाति जो है बाहुल्य है? मतलब दलित समाज है या ओबीसी है या सामान्य वर्ग है? सबसे ज्यादा बाहुल्य किस समाज के लोग? ओबीसी है। ओबीसी है। हाँ, सेकंड नंबर में एससी। अच्छा, तो ये बताइए फिर, साक्षी महाराज जी को आप बता रहे हैं, मुद्दे क्या हैं उनके जो चुनाव लड़ रहे हैं? आपके गांव भी एक बार आए नहीं है वो? हमारे गांव 2 बार 3 बार आ चुके हैं सांसद। 3 बार आए हैं वो। और उनका विकास भी है। 605 मीटर इंटरलॉकिंग भी दिए हैं, काम भी। और किसी और सांसद के मेरे यहाँ काम भी नहीं है, सिर्फ साक्षी महाराज का काम है मेरे यहाँ। और सिर्फ 605 मीटर की इंटरलॉकिंग दी है 10 साल में, सिर्फ 10 साल में काम हो चुका है वो भी। और 3-3 किलोमीटर की 2 सड़कें और दी हैं। अच्छा, वो चुनाव बाद होंगी, उनका भी सब कुछ पास्ता हो गया, सर्वे हो चुका है। अच्छा, महंगाई मुद्दा नहीं है आपके गांव में? नहीं, महंगाई मुद्दा तो नहीं है मेरे यहाँ। आपके गांव में क्या युवक जो हैं, युवा वोटर जो हैं, वो महाराज जी का वोट देंगे? क्योंकि बेरोजगारी के लिए लोग कह रहे हैं। महाराज जी को 70% युवा वोट देंगे, और बुजुर्ग भी देंगे, महिलाएं भी देंगी। अच्छा, ये आप कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस। चुनावी महासमर में एक शख्स हमारे साथ और हैं, हालांकि ये भाजपा के पदाधिकारी हैं। इनको यहाँ का मिनी साक्षी महाराज के नाम से भी इनको जाना जाता है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों यहाँ की जो जनता है किसको वोट देगी और इनका क्या प्रयास है, क्योंकि ये भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, और ये क्या इनका प्रयास है कि भाजपा के लिए वोट ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर सके। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम राम बाबू है और मैं अहेसा में रहता हूँ। मेरी विधानसभा पुरवा है और 9 लोकसभा लगती है हमारी। अच्छा, आप मीडिया प्रभारी हैं सच्चिदानंद साक्षी महाराज के, जो यहाँ प्रत्याशी हैं भाजपा के। एक उनके बारे में शिकायत है कि वो कभी भी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में आप जनता को कैसे लुभाएंगे कि आपके पक्ष में वोट डालें? देखिए भाई साहब, ये जो कह रहे हैं कि सांसद जी दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो ये सब गलत बोल रहे हैं कि दिखाई नहीं पड़ते हैं। सांसद जी तो लगातार हमारे यहाँ का भ्रमण करते रहते हैं, गांव में आते हैं, और हमारे यहाँ पर आसपास आप पूछ लीजिए, हर गांव में वो लगभग आ चुके हैं। और सांसद, ऐसा सांसद महीने में हर इतवार और शनिवार को उपलब्ध रहता है। सप्ताह में हर शनिवार और इतवार को महाराज जी अपने यहाँ पर बैठ कर के जनता दरबार लगाते हैं। तो ऐसा सांसद जो जनता के लिए सुलभ है, ऐसा सांसद मिलना मुमकिन है, क्योंकि इसके पहले भी सांसद हुआ करते थे। और लोगों से पूछा जाए, क्या जो पहले सांसद हुआ करते थे क्या वो गाँव में आए हैं? ये तो एक विपक्षियों की एक चाल है कि वो मिलते नहीं हैं। और सांसद का काम है कि वो केंद्र की योजनाएं लाए और अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में विकास करवाए। और मिलना ज़रूरी नहीं है कि सबसे मिलता रहे। और मिलने के लिए उन्होंने बताया हमने आपको, सप्ताह में 2 दिन मिलते हैं, यानी कि महीने में उनका 15 दिन तो ज़िले पर ही बीतता है। और उसी के साथ में जनता दरबार के साथ में वो गांव में भी भ्रमण करते रहते हैं कि कहाँ कौन से गांव में क्या समस्या है, तो गांव में भी उपलब्ध रहते हैं हमेशा। अच्छा, ये बताइए, आपने तो अपने सांसद जी का पक्ष रख दिया जी। कई मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, ठीक है, अभी भी कहीं कहीं विकास नहीं पहुंचा है जी। इनको कैसे समझाएंगे जनता को? मतलब आप अपने गांव के लोग कैसे समझाएंगे कि भाई बेरोजगारी ठीक है, रहने दीजिए, और महंगाई रहने दीजिए? कभी चर्चा की इन बातों पे? देखिए, हमारे लोगों से लगातार चर्चा हो रही है। जैसा कि आपने बताया कि हम पदाधिकारी हैं, तो लोगों से लगातार हम जनसंपर्क में बने हुए हैं। और लोगों से हमारा प्रयास रहता है कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या किस बात पे वोट करना चाहते हैं। तो लोगों का यही मानना है कि अन्य जो सरकारें थीं उनसे ही महंगाई बढ़कर के आई है। आज जो हमारे यहाँ पर पेट्रोल देख लीजिए आप, और अन्य जो महंगाई के जो मुद्दे लोग रो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे यहाँ पर 60 रुपये 70 रुपये मजदूरी थी, तब भी 60 रुपये 65 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल मिल रहा था।
आज हमारे जो किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, उनकी आज मजदूरी 400-500 रुपये है। और तो महंगाई उनको कहाँ से दिखाई पड़ रही है? सिलेंडर कोरोना रोकते हैं पर सिलेंडर कहाँ से महंगा दिखाई पड़ रहा है? ये तो पूर्व की सरकारों की देन है, जो वो अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं कि वो किस पर इस सरकार को घेरे। तो इसी तरीके के मनगढ़ंत तो सब वो अपनी अपनी महंगाई, बेरोजगारी बता रहे हैं। अब ये आप देख लीजिए, जो बेरोजगारी को बताया जा रहा है, इस सरकार में जो भी भर्तियां भई हैं, ऐसे ऐसे गरीब लोगों के बच्चे भर्ती हो गए हैं कि वो सोच ही नहीं सकते थे। अन्य सरकारों में ऐसा होता था कि गरीब तो फार्म भरने से डरता था कि भैया फार्म भरेंगे तो उसके लिए पहले से धन इकट्ठा कर लो, 5-6 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। पर इस सरकार में गरीब से गरीब वो भी भर्ती में शामिल होना चाहता है। अभी पुलिस भर्ती में देखा होगा कि 60,000 भर्ती थी और 60 लाख आवेदन हो गए। यानी कि क्या आप समझ रहे हैं कि कितने गरीब लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। चलिए, महंगा ये तो आपने रोजगार के बारे में जी, ये बताइए आपके जहाँ आप रहते हैं जी, इस गांव में ज़्यादातर ओबीसी और एससी रहते हैं जी। एससी माना जाता है बसपा का वोटर जी। आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे वोटरों को भाजपा की तरफ मोड़ना, कैसे मोड़ेंगे? देखिए, यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, यहाँ पर ना तो एससी है और ना तो बीसी है। यहाँ पर सबका साथ सबका विकास के नारे पर कार्य हो रहा है। इसलिए आज हमारे साथ भारी संख्या में यहाँ का यादव समाज और जिस अनुसूचित समाज के लोगों को बोल रहे हैं, आज वो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है मतदान में। और फिर रही जो बीजेपी के लोग हैं, वो तो रात दिन मेहनत कर ही रहे हैं। और बताया हमने आपको सीधी तरीके से बताया कि जो मुस्लिम वर्ग का लोग है वो भाजपा को वोट करना चाह रहा है, भारी संख्या में वोट करना चाह रहा है। और मुस्लिमों का भी रुझान देख लीजिए, मुस्लिम वर्ग के लोग भी बहुत ज़्यादा संख्या में वोट करना चाह रहे हैं। हम जा रहे हैं उनके पास, लगातार मिलते हैं और उनसे अपनी बात रखते हैं, तो वो सब वोट देने के लिए तैयार है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ भाजपा के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, वह सांसद सच्चिदानंद साक्षी महाराज, उनके मीडिया प्रभारी रहे हिलौली ब्लॉक से। इनकी बातों में कितना दम है तो 13 तारीख, आने वाली 13 तारीख ही बताएगी, जिसका परिणाम 4 जून को घोषित होगा। बहरहाल ये बिल्कुल आश्वस्त हैं कि महाराज जो हैं यहाँ से एक बार फिर चुनाव जीतेंगे। 5 लाख का दावा कर रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। बहरहाल ये भविष्य के गर्त में है। उन्नाव से सुनील सिंह, शिवांगी, रवीना के साथ मैं राजेश चौधरी। समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।